बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गारमेंट ज़ून जो है वो हमारी विंडोज़ एप्लीकेशन का नाम है जो मैंने बनाई है। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो है वो टेबल्स बनाए हैं। ये डिफरेंट किस्म के टेबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। कैटेगरीज का टेबल है, प्रोडक्ट्स का टेबल है, परचेजेस का टेबल है, सेल्स का टेबल है, यूज़र्स का टेबल है और वेंडर्स का टेबल है। ठीक है, अब इन टेबल्स में जो है हमने यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, अपनी बिजनेस लेयर में हमने जो है वो डेल की क्लास बनाई है। डाटा एक्सेस लेयर इसको बोलते हैं, यानी कि डाटा के ऊपर जो भी हमने काम करना है इस टेबल का जो डाटा है उसके लिए हमने ये डेल की क्लास यूज़ की है। उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो ये एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है। कनेक्शन स्ट्रिंग में मैंने क्या किया है, ये जो गारमेंट ज़ून है इस डेटाबेस का जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो पाथ जो है वो मैंने यहाँ पर शेयर किया है ताकि जो है मैं इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकूँ अपनी बिजनेस लेयर को। ये जो कोडिंग है ये मेरी बिजनेस लेयर है और ये मेरी डेटाबेस है यानी कि टेबल्स हैं। तो इनको मैंने कनेक्ट करना है यहाँ पर बिजनेस लेयर में ताकि इन पे मैं काम कर सकूँ। ये देखें यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग है और ये जो है ये गारमेंट ज़ून फाइनल डीबी हमारी एप्लीकेशन का नाम है। ठीक, वो डेटाबेस का नाम है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, ये देखें ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे। इससे पहले सेव का फंक्शन है। सेव के फंक्शन जो है वो हमें रिटर्न कर रहा है बूलियन, यानी कि ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। इसमें हम टेबल का नाम देंगे और जो भी वैल्यू हमने इसमें पास करनी है उनको हम स्ट्रिंग की अरे में डाल के तो वो हम इसको पास कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो उसके अंदर जो है वो चली जाएगी। तो इसके अंदर हम जो है वो टेबल यूज़ करें, इंसर्ट इनटू यूजर्स। इसमें मुख्तलिफ टेबल्स हैं। स्विच स्टेटमेंट में मैंने इसको टेबल जो हम ऐड करेंगे उससे पास करेंगे। तो यहाँ पे केस है यूज़र्स का, तो यूज़र्स अगर टेबल का नाम हमारा यूज़र होगा तो ये यूज़र के कॉलम में हम वैल्यूज़ डालें इंसर्ट इनटू यूजर्स और ये हम उनको डिफरेंट वैल्यूज़ पास करें। ये वैल्यू 0 से लेके जितने कॉलम्स उतनी वैल्यूज़ हम इसे पास करें। 6 वैल्यूज़ 0 से लेकर 6 तक टोटल 7 कॉलम्स हैं। ये 7 कॉलम्स हैं, इनमें हम ये वैल्यूज़ पास करें। इसी तरह से अगर हमारा जो टेबल है प्रोडक्ट्स का टेबल है तो प्रोडक्ट में हम डाल देंगे, वेंडर का टेबल है तो वेंडर में डाल देंगे, परचेजेस का टेबल है, सेल्स का टेबल है, उनमें हम डाटा डाल देंगे। ये हमने क्यूरी बनाई है, सिर्फ ये हमने क्यूरी बनाई और क्यूरी में हमने बताया कि ये हमारे कॉलम का नाम है, टेबल के कॉलम का नाम इंसर्ट इनटू सेल्स, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी टेबल का नाम है, कॉलम का नाम है और ये उसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम के नाम है। ये जो आपको कस्टमर नेम, सेलिंग डेट, फोन स्टेटस वगैरह ये सारे कॉलम के नाम है और ये हम उन्हें वैल्यूज़ पास करें। देन जो है हमने उस क्यूरी को ये जो है आगे काम जो है ये हमने कनेक्शन बनाया, कनेक्शन को ओपन किया, फिर कमांड को चलाई, क्यूरी चलाई, तो यहाँ पे जो है ये हमने कमांड को एग्जीक्यूट किया। जब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अंदर जो है वो डाटा हमारा जो है वो इंसर्ट होगा टेबल में। इस क्यूरी यहाँ पे हमारी जो है वो कमांड चलेगी, जो हमने क्यूरी ऊपर लगाई है ना वो क्यूरी हमारी यहाँ पे दरअसल एग्जीक्यूट होगी और डेटाबेस में डाटा सेव हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा ट्रू। उसके बाद अगर आप कोई कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज वेयर आईडी इज दिस, हम कैटेगरी को डिलीट करें, सिर्फ क्यूरी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया था पहले भी कि इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए जो है हमारे पास सेम जो है वो कोड इस्तेमाल होता है। फ़र्क सिर्फ क्या होता है, फ़र्क सिर्फ हमारा ये क्यूरी का फ़र्क होता है। तो ये डिलीट हम कैटेगरी करें, प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट को हम डिलीट करें, जहाँ पे आईडी ये हम उसको डिलीट करें। ठीक है, अब ये जो इंसर्ट का कोड था, इंसर्ट का कोड मैंने मुख्तलिफ टेबल्स के लिए लिखा था ताकि जो है ना हम लोग इतने टेबल यूज़ करें, हमें कोडिंग कम से कम करनी पड़े। लेकिन डिलीट के लिए अब हम अलग से यूज़ करें, जैसे डिलीट ऑर्डर है, डिलीट वेंडर है,
इन टेबल के लिहाज से उनको हम यूज़ करें, उनको अपडेट करें। अब जो अपडेट है, अपडेट हर टेबल के लिए अलग हमने यूज़ किया। अपडेट वेंडर यानी कि वेंडर की इंफॉर्मेशन को आपने अपडेट करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वेंडर अपडेट वेंडर्स सेट नेम, नेम जो है वो यहाँ से आ जाएगा, कंपनी नेम यहाँ से आ जाएगा, फ़ोन नंबर जो है वो हम, ये जो ब्लू है ये हमारे इनपुट्स हैं यानी कि पैरामीटर्स हैं जो यूज़र देगा, वो यूज़र हम इधर इनकी वैल्यूज़ पास करें। तो वैल्यूज़ पास करने के बाद जो है वो हम उसको पुट करते जाएंगे, वेयर आईडी इज दिस, ठीक है। तो उस आईडी के अगेंस्ट हम लोग अपडेट की क्यूरी लगा रहे हैं जिससे वेंडर की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। इसी तरह से हम ऑर्डर की इंफॉर्मेशन करें, ये ऑर्डर डिटेल जो है ये हमें मिलेंगी और ये मिलके हम उसके मुताबिक अपडेट की क्यूरी को अपडेट कर देंगे। अपडेट सेल्स सेट क्यूरी को हम ये क्वांटिटी में हम क्वांटिटी अपडेट कर देंगे, टोटल अपडेट कर देंगे, वेयर आईडी इज दिस। तो हम ये ऑर्डर की वैल्यूज़ को हम अपडेट करें यहाँ पे। इसी तरह से हम स्टेटस को अपडेट करें, गेट प्राइस। अब ये क्यूरी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स वेयर आईडी इज दिस। अब ये जो आईडी है, ये आईडी को हम अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये वाला कोड लिख रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट बिल, बिल को कैलकुलेट करना है तो हम जो है वो सेल में जाएंगे, ऑर्डर नंबर, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है हम वो टोटल बिल जो है उसको सम करें। टोटल का कॉलम है तो वो सेल जो है उस ऑर्डर में हमने कितनी जो है वो सेल्स के टेबल में जाएंगे, हम देखेंगे उसमें कितना बिल बन गया, तो वो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करके हम वो रिजल्ट को हम प्राइस में कन्वर्ट करके प्राइस को रिटर्न कर देंगे, यानी कि जितना उसकी टोटल बनेगा सेल्स के टेबल में उस ऑर्डर का, यानी एक ऑर्डर के कितने पैसे टोटल बनेंगे वो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। इसी तरह से ये टोटल सेल भी हमने किया है, यहाँ पे एग्जीक्यूट स्केलर वही वाला फंक्शन है कि ये जो है वो तो ऑर्डर के अगेंस्ट थी, लेकिन ये टोटल सेल है, ठीक है। इसमें हमने ऑर्डर का नहीं बताया, यानी कि टोटल ओवरऑल सेल जो है वो कितनी है। ये टोटल परचेज है, टोटल परचेज में देखिए हमने बताया कि टोटल परचेज हमारी कितनी होगी। उसके बाद ये फंक्शन है काउंट का। अच्छा, ये जो एग्रीगेट फंक्शन है सम का फंक्शन होता है जो जमा करता है प्राइस के कॉलम में जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको सारों को जमा कर देगा, यानी कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी कितनी उनकी कीमत है वो हम उसको जमा करें, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है ये वेंडर्स जो है, वेंडर्स के टेबल में हम काउंट करेंगे टोटल कितने वेंडर्स हैं, वो हम यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अपडेट कैटेगरी, कैटेगरी को अपडेट करें, प्रोडक्ट्स को अपडेट करें, वो सिंपली अपडेट्स की क्यूरी लगाई हुई है। यहाँ पे गेट ऑल, टेबल का नाम बताएंगे, टेबल का सारा डाटा आ जाएगा। गेट प्रोडक्ट्स करेंगे, सब प्रोडक्ट्स को आप लेना चाहते हैं तो गेट प्रोडक्ट्स में से जाके मुख्तलिफ प्रोडक्ट के टेबल में मुख्तलिफ कॉलम्स हमें चाहिए तो वो हम उसे ले लेंगे। गेट प्रोडक्ट्स नेम, अब प्रोडक्ट का टाइटल के लिहाज से अगर आपने प्रोडक्ट की सारी वैल्यूज लेनी है तो अब ये आप देखो ये नेम आप दे रहे हैं, क्यूरी पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर टाइटल इज दिस, यानी कि इस टाइटल की जो वैल्यू है वो सारी हमें प्रोडक्ट्स दे दो तो वो हमें मिल जाएंगी। देन गेट ऑर्डर है, ऑर्डर हम देंगे, कस्टमर का नाम और ऑर्डर बताएंगे तो वो हमें उस ऑर्डर की डिटेल्स दे देगा। गेट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, सेलिंग प्रोडक्ट्स जो है वो हमने निकाली हैं क्यूरी के ज़रिए, ये हमने क्यूरी बनाई हुई है। सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, सम, क्वांटिटी, एस है, ये सारों हमने जो है वो यहाँ पे क्यूरी आप देखें यहाँ पर हमने जो है वो क्वांटिटी को कहा है, टोटल क्वांटिटी सेल्स को जोड़ा हुआ है हमने और जो है ना वो प्रोडक्ट्स के साथ, तो हम वो टोटल सेल जो है हम वो जमा करें कि टोटल सेल कितनी, जिस प्रोडक्ट की सेल सबसे ज़्यादा है उस प्रोडक्ट को हम उठा रहे हैं, तो ये हमारी ये क्यूरी है, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग प्रोडक्ट्स इन स्टॉक्स, ये आप फंक्शन पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा। ये जो है प्रोडक्ट रिमेनिंग क्वांटिटी व्यू, ये जो है ना ये हम लोगों ने एक व्यू बनाया हुआ है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ये एक व्यू है, ये व्यू जो है ये हमें बताएगा, यहाँ पे व्यूज़ में जाएं, ये मैंने व्यू बनाया है। ये जो व्यू है ये हमें
हर प्रोडक्ट की जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी ना, वो हमें बता देगा कि ये रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास है। ठीक है, इसका मैंने व्यू बनाया था, ये अभी यहाँ पे बड़ा शो नहीं हो रहा, लॉक्ड है। ठीक है, तो वो हमारा ये शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से गेट रिकॉर्ड जो है वो आप टेबल का नाम देंगे, कॉलम का नाम देंगे, वैल्यू देंगे तो हमें उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्यूरी चलेगी, क्यूरी से जो है हम उससे डाटा लेके सारा डाटा एडोप्टर के जरिए इमेजिनरी टेबल डीटी में डाल देंगे, उसको हम रिटर्न कर देंगे। यानी कि टेबल को लेने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ पहले, उस तरीके से। इसके लिए आप जो है वो पहले जो है वो अपना टेस्ट पेज जो है उसको देख लें, आपको पता चल जाएगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम इज दिस, वैल्यू इज दिस, कॉलम 2। ये अब हमने 2 कॉलम के लिहाज से डाटा टेबल लेना है, तो हमने टेबल का नाम बताया, कॉलम का नाम बताया, उसकी वैल्यू बताई, दूसरे कॉलम का नाम बताया, उसकी वैल्यू बताई। तो इस तरह से हम उस टेबल की वैल्यूज ले लेंगे। सेव कैटेगरीज, अब सेव कैटेगरी वाले टेबल में हम डाटा को सेव करवा रहे हैं, तो ये उसका फंक्शन है। ये इंसर्ट इनटू कैटेगरीज के टेबल में हम इंसर्ट करें और यहाँ पे हम उसे सेव करवा रहे हैं। इस तरह से ये डेल की हमने क्लास बना ली। अब हमने इसको मुख्तलिफ पेजेस में अपने को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो हम जो है ये यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले फॉर्म 1 पे। इसी एप्लीकेशन को रन करते हैं, हमें पता चलेगा यहाँ पे किस पे हम जाएंगे। सबसे पहले इधर से ये रन हो रही है, 1 मिनट अभी रन होके ना आते सामने। जी, सबसे पहले ये जो है ये लॉगिन पेज इसका ओपन होगा। यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे लॉगिन पेज होगा ओपन। यहाँ पे मैंने ये फ्लैट स्क्रीन ओपन किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अभी मज़ीद काम नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं सबसे पहले फॉर्म 1 पे। फॉर्म 1 में देखते हैं क्या चीज़ है। ये देखें, ये हमारा फॉर्म 1 है। फॉर्म 1 में आप देख सकते हैं ये मैंने फ्लैट स्क्रीन यूज़ की है। फ्लैट स्क्रीन का मतलब है आपको कोई ऊपर हेडर वगैरह नज़र नहीं आ रहा, वो मैंने सारा कुछ हाइड किया हुआ है। ठीक है, तो उस वजह से ये लॉगिन फॉर्म बनाया है, उसका ये बटन है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस है और ये बटन हमारा। ठीक है, जब हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल हम यूज़र नेम और पासवर्ड ले रहे हैं और यूज़र नेम देख रहे हैं खाली तो नहीं। अगर खाली नहीं उसे बता देंगे कि अगर खाली है तो बता देंगे कि आप पहले फील्ड में डाटा पुट करो। अगर जो है उसका एडमिन का पासवर्ड एडमिन है तो हम एडमिन बोर्ड पे चले जाएंगे। अगर जो है वो यूज़र है तो यूज़र का नाम और पासवर्ड लेके यूज़र के पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिल वक्त हमने एडमिन का ही बनाया हुआ है तो हम एडमिन वाले में जाएंगे। ठीक है, और नीचे ये जो है ये एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए ये एक बटन बनाया हुआ है रेड कलर का, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। इस तरह से ये काम करें। ठीक है, उसके बाद जो है हम जब एडमिन पे जा रहे हैं तो हम कैसे जाएंगे, ये देखें। अगर हमने एडमिन आईडी पासवर्ड दिया है तो वो इस पेज को, इस फॉर्म को छुपा देगा, हाइड कर देगा और हम एडमिन डैशबोर्ड में चले जाएंगे। ये एडमिन डैशबोर्ड क्लास है, ये या फॉर्म जो हम फॉर्म बनाते हैं ना उसी की क्लास बन जाती है। ये हमने फॉर्म बनाया एडमिन डैशबोर्ड, उसकी क्लास बन गई, उससे हम जो है वो एडमिन डैशबोर्ड में जा रहे हैं। एडमिन डैशबोर्ड शो करवा रहे हैं यहाँ पे और जो है वो इस पेज को, ये जो हमारा इस वक्त खुला ये छुप जाएगा। ठीक है, तो हम किधर चले जाएंगे, एडमिन डैशबोर्ड में।
तो यहाँ से हम जाते हैं एडमिन डैशबोर्ड में। जी ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर आप देखें जो भी यूज़र लॉगिन हो गए पहले उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ पर जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी जो हमने काम करने हैं। कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी को देख सकते हैं, प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की लिस्ट देख सकते हैं, परचेजेस देख सकते हैं, परचेजेस जो नहीं आएंगी वो कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कर सकते हैं, स्टॉक लिस्ट देख सकते हैं। ये सारे काम जो हैं ये हम करेंगे, ठीक है, बारी बारी डिस्कस। सबसे पहले इस पेज को डिस्कस कर लें। इस फॉर्म का नाम है एडमिन डैशबोर्ड। इस पर आप राइट क्लिक करें, व्यू कोड में जाएं, आप इसकी बैकएंड पे चले जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हमने जो है ये कंस्ट्रक्टर है, एडमिन डैशबोर्ड का कंस्ट्रक्टर है, इसे नहीं आपने छेड़ना। इनिशियलाइज कंपोनेंट को ऐसे ही रहने दें। उसके बाद एडमिन डैशबोर्ड में हमने नाम पे पास करेंगे। तो जब हम इसको कोई नाम पास करेंगे तो जिस नाम से होगा वही नाम हमें आ जाएगा यहाँ पर और हम उस नाम को यहाँ पे शो करवा देंगे। असल में लॉगिन फॉर्म 1 जो था ना वहाँ से ये देखें यहाँ पे जो अब हम उसे पास करें ना, यहाँ पे हम उसे कह रहे हैं कि अगर वो यूज़र आईडी और पासवर्ड एडमिन है तो जो यूज़र का नाम है वो हमने यहाँ पर पास किया हुआ डैशबोर्ड के कंस्ट्रक्टर में, तो ये नाम जो है वो उसे यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा और फिर हम उसको लेबल में डाल देंगे और लोड फॉर्म करेंगे। अब ये जो लोड फॉर्म है ना ये हमने एक फंक्शन बनाया, उसको हम पैरामीटर पास करें जिसको हमने कॉल करना है, ठीक है। जिस फॉर्म को हम ऐड करना चाहते हैं हम उस पर क्लिक करेंगे, वो हमारा फॉर्म ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम इसे ओपन करें ना कंस्ट्रक्टर को, ये इस फॉर्म को लोड करें तो सबसे पहले वो रिपोर्ट के फॉर्म को दिखा रहा है और ये फॉर्म के अंदर जो है ना ये वाली साइड जो है, एक मिनट सॉरी, डैशबोर्ड मैं दिखाता हूँ आपको। ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड का लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। राइट साइड जो वाइट नज़र आ रही है ना आपको, इसके अंदर जो है वो रिपोर्ट वाला फॉर्म जो है ये हमारा लोड होगा, यानी कि रिपोर्ट्स दिखाएगा सारी, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट बटन्स बनाए हुए हैं। ये जो नीचे रिपोर्ट फॉर्म का फंक्शन जो अभी मैंने आपको बताया था वो हमने बनाया, वो देखें, वो ये वाला फंक्शन जो डिफरेंट फॉर्म्स को लोड करता है। हम इसको फॉर्म का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है, और जो सा हम फॉर्म पास करेंगे ये उसको शो करवा देगा। ये हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है कि ये जो हमारा फॉर्म होगा वो लोड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इसे रन करता हूँ अभी। ये देखें, अब ये जो है ये फॉर्म एडमिन पैनल ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उसका नाम आ रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए आ रहा है और ये जो चीज़ आ रही है, ये जो फॉर्म नज़र आ रहा है ना आपको प्रोडक्ट, ये आपका रिपोर्ट्स का पेज है जो आपको पहले नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एक फॉर्म के अंदर बाकी फॉर्म लोड किए हैं। ये हमारे पास मेन डैशबोर्ड है। उसके बाद अगर आप जब ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड वाली कैटेगरी वाली प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी, ठीक है। जब आप कैटेगरी लिस्ट करेंगे तो वो कैटेगरी लिस्ट शो हो जाएगी। प्रोडक्ट ऐड करने तो प्रोडक्ट का नाम शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारे फॉर्म जो हैं वो बारी बारी शो होते जाएंगे। POS करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल के लिए डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, उसको हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, स्टॉक लिस्ट करेंगे, बेस्ट प्रोडक्ट्स करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आती जाएंगी। ये डिफरेंट फॉर्म्स बने हुए हैं जो हमारे पास आते जाएंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं सबसे पहले ऐड कैटेगरी पे। रिपोर्ट्स पर बाद में जाएंगे। ये रिपोर्ट्स वाला जो मुश्किल है पहले आसान वाला कर लें, ऐड कैटेगरी वाला। अब इसमें हम क्या करें, हम कैटेगरी का टाइटल ऐड करें, ब्राउज करके उसका इमेज ऐड करेंगे। जैसे मैं ब्राउज पे करता हूँ, यहाँ से जाके हम कोई इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है इमेज सेलेक्ट करने के बाद ऐड करूँगा तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। कैटेगरीज एडिड, यहाँ पे देखेंगे नीचे कैटेगरी ऐड हो गई, ठीक है। अब देखेंगे ये कैटेगरी पहले भी ऐड हुई है, इसका कोई नाम नहीं रखा, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इसका नाम क्या है, आईडी क्या है 13, तो यहाँ पे मैं आईडी लिखूँगा 13 और डिलीट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आईडी का टाइटल आ जाएगा, उसको आप आईडी दे के उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अपडेट करना चाहते हैं तो आईडी टाइटल दे के ऊपर, तो नीचे हम उसे अपडेट कर सकते हैं। ये हम देखते हैं कि ये काम कैसे किया।
जब हम क्लोज करें वो पूछे एप्लीकेशन क्लोज करना चाहते हो, यस क्लोज कर दी, ठीक है। अब हम बारी बारी इन फॉर्म्स को देखते हैं। एडमिन पैनल के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, उनमें से पहला फॉर्म हम कौन सा करने लगे हैं, कैटेगरी का। ये ऐड कैटेगरी का फॉर्म है, आसान फॉर्म है। सबसे पहले हम कैटेगरी का टाइटल ऐड करें इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ये ब्राउज का इमेज है जो हम इमेज इसमें ऐड करेंगे, ये उसका पाथ आ जाएगा और यहाँ पे हम उसे ऐड कर देंगे। एडिट करना है तो यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे और उसे अपडेट करेंगे तो जो हमारा टाइटल होगा वो उस आईडी के अगेंस्ट अपडेट हो जाएगा। डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे, उसको डिलीट कर देंगे, सिंपल सा है। अब मैं ऐड के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो है इस फॉर्म को देखें, सबसे पहले कनेक्शन बनाया है, एसक्यूएल का कनेक्शन एडोप्टर बनाया, क्योंकि इसमें इमेज है ना, तो जब आपने इमेज ऐड करना है ना तो इसको हम उस फॉर्म में करें। जो डेल के अंदर थे वो बगैर इमेज वाला डाटा था, इसके अंदर इमेज है, ठीक है। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स, जो हम ब्राउज पे क्लिक करते तो हमारा फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना, वो ये उसके लिए हमने ये रखा हुआ है। उसके बाद सबसे पहले हम लोड करवा रहे हैं, जो हमारा पिछला डाटा डेटाबेस में पड़ा हुआ वो यहाँ पे लोड हो जाएगा, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये हमारा ब्राउज का बटन है, समझ लें, ये जो है ये ब्लू कलर का ये ब्राउज का बटन है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो हम यूज़र इमेज सेलेक्ट करता है। जब ब्राउज के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि इमेज सेलेक्ट करो। जो हम इमेज सेलेक्ट करेंगे उसका नाम जो है वो लेबल में आ जाएगा, उसका पाथ जो है। फिर हम उस इमेज को सेव करवाना चाहते हैं, तो ये सेव का कोड है, ठीक है, ये आपने देखना है। उसमें ये इंसर्ट इनटू कैटेगरीज, कैटेगरीज के टेबल में हम कैटेगरी, फोटो और स्टेटस ऐड करें, ये उसका कोड मैंने लिखा है और इस तरह से हम सेव करवा रहे हैं। यहाँ तक डाटा सेव हो गया। उसके बाद नीचे है लोड डाटा। लोड डाटा क्या कर रहा है देख लेते हैं। टेबल में जाके कैटेगरीज का सारा डाटा लेके आओ, लेके डाटा टेबल में डाल दो और उस डाटा टेबल को जाके ग्रिड व्यू में डाल दो। यानी कि ये जो ग्रिड व्यू है ना, इसके अंदर डाटा हमारा लोड करवा रहा है, शो करवा रहा है। जब भी हम ऐड करेंगे तो पहले भी लोड हो जाएगा और जब हम ऐड करेंगे नया डाटा तब फिर ये दोबारा लोड होगा और इसका डाटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये काम कर रहा है। और अपडेट करेंगे, अपडेट का काम बहुत आसान है। हमारे पास अभी सिर्फ आईडी है और टाइटल है। आईडी हमने लिया है टेक्स्ट बॉक्स से और टाइटल हम लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जब हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो वो जो है वो डाटा हमारा जो है वो अपडेट हो जाएगा। हम उसे अपडेट कैटेगरी को आईडी देंगे और कैटेगरी उसको अपडेट कर देगा। डिलीट का सिंपल काम है, हमने उसको आईडी दिया और कहा कैटेगरी को डिलीट कर दो, वो डिलीट कर देगा। जैसे हमने ये काम किया ऐड कैटेगरी का, ये समझ लें, इसी तरीके से हमने अब प्रोडक्ट कैटेगरी को ऐड करना है, ऐड प्रोडक्ट को। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई। टाइटल आ गया, कैटेगरी आ गई, ठीक है। कैटेगरी हमारी डेटाबेस से बाइंड हो रही है, ठीक है। बाकी सारा काम सेम है। इसमें ऐड भी हम करें, अपडेट भी करें, डिलीट भी करें। अब ये कैटेगरी जो है ये हमारे पास आ रही है डेटाबेस से, ये कैसे आ रही है पहले इसको समझ लेते हैं। फॉर्म पे राइट क्लिक करें, व्यू कोड करें। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम जब ये फंक्शन का क्लास का नाम है ऐड प्रोडक्ट और ये इनहेरिट टू ये फॉर्म से और ये फॉर्म बन गई, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने ये इनिशियलाइज कंपोनेंट को ऐसे ही छोड़ दें। लोड डाटा, लोड डाटा जब हम इस फॉर्म को लोड करेंगे, डाटा लेके आएंगे, वो तो ठीक है। लोड कैटेगरीज, अब ये लोड कैटेगरीज का काम हमारा नया, इस पर राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन पे जाएं, ये डेफिनेशन में चले गए। अब ये क्या करें, क्यूरी पढ़ें, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम कैटेगरीज। कैटेगरीज के टेबल में से जो मुख्तलिफ कैटेगरीज है ना वो लेके डाटा एडोप्टर के जरिए डाटा टेबल में डालो। ये यहाँ से हमने एडोप्टर के जरिए डाटा टेबल में डाला और इस डाटा टेबल से हम जो है इसको फिर हमने बाइंड किया कैटेगरी के ड्रॉप डाउन लिस्ट से, कम्बो बॉक्स से, और इसको शो करवा दिया। ये जो है ये हमारा कैटेगरी का कम्बो बॉक्स है जिसमें हमारा डाटा ऐड हो जाए, वो कैटेगरी शो होगी। उसके बाद ये सारी चीज़ों का हम डाटा लेके ऐड पर क्लिक करेंगे तो वही काम जो हमने पहले कैटेगरी में किया था। सबसे पहले हमने
इमेज बॉक्स लिया, इमेज का यूआरएल लिया, SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग नंबर। हर आइटम जो हम प्रोडक्ट में डालेंगे ना स्टॉक में, उसका एक खास नंबर होता है जिसको आप बार कोड भी लगाते हो, ब्लैक वाइट कलर का कोड, ठीक है। वैसे हमारा एक कोड होगा, वो SKU कोड जो है ना वो हमने रैंडमली जनरेट किया है। ये रैंडम क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है SKU, उससे हमने ये जो है रैंडमली नंबर जनरेट किया, उस नंबर को इधर डाल दिया। फिर हमने अरे बनाई, ये बाइट अरे है, इमेज भी हमने डालना है। और इस तरह से हम ये प्रोडक्ट के टेबल में हमने जो है वो टाइटल, कैटेगरी, प्राइस वगैरह डाल दिया, और साथ जो है ये हमने डिफरेंट कॉलम्स और उनको वैल्यूज भी पास कर दी। करने के बाद प्रोडक्ट इज सेव्ड हमने कर दिया, और उसके बाद लोड डाटा किया। लोड डाटा करने के बाद जो है वो हमने लोड में टेबल को शो करवाया। ये लोड का फंक्शन है, तमाम प्रोडक्ट को शो करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये हमारा फंक्शन काम कर रहा है ऐड का और लोड का। लोड करेंगे तो ये जो ग्रिड डाटा ग्रिड भी है इसमें शो होगा। अपडेट पे जाएं तो अपडेट में हम क्या करें, हम अपडेट में डेल का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले आईडी लिया, टाइटल लिया, कैटेगरी ली, साइज ली, सेल प्राइस लिया, और अपडेट का फंक्शन में हमने पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये अपडेट प्रोडक्ट भी हो रहा है हमारा काम, ठीक है। उसके बाद लोड डाटा में जाके दोबारा हमने जो डाटा अपडेट होगा उसको लोड करना है। लोड का मतलब उसे दोबारा शो करवा देना। डिलीट का कोड है, डिलीट के हमें आईडी मिल जाएगा टेक्स्ट से, उसको हम डाटा को पास करेंगे, और यहाँ पे जो है डिलीट प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल किया डेल से, और इसको हम डिलीट करें, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा काम जो है वो है POS का पहले, ठीक है। POS देखते हैं, एक मिनट। ये हमने दो फॉर्म्स डिस्कस किए हैं एडमिन डैशबोर्ड में, मेजर ऐड कैटेगरी और ऐड प्रोडक्ट वाला, ठीक है। कैटेगरी लिस्ट जो है वो बहुत आसान काम है, हमने सिंपल जो है वो कैटेगरी जो हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको शो करवाना है, वो तो काम बहुत ही आसान है, उसको देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास कैटेगरी लिस्ट है, ये सारी हमारे पास शो हो जाएगी। इस पे व्यू कोड में जाएं, व्यू कोड में जाके हमने लोड डाटा किया, टेबल लोड डाटा का फंक्शन कॉल किए बनाया, उसके अंदर डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, गेट ऑल कैटेगरीज, तमाम कैटेगरीज लेके डाटा टेबल के ऑब्जेक्ट में डाल दी, और उसको डाटा ग्रिड व्यू में शो करवा दिया। तो इस तरह से तमाम कैटेगरीज शो हो जाएंगी। तो ये जो है ये हमारा सिंपल सिलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है। इसी तरह से प्रोडक्ट वाला पेज में चले जाएं तो प्रोडक्ट वाले पेज में भी लोड प्रोडक्ट्स हैं। तमाम ऑल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट देख लेते हैं, वो शो हो जाएगी। बट ये जो है ना ये डिफरेंट बटन्स बने हुए हैं, यहाँ से हम डिफरेंट पेजेस में जा रहे हैं। जैसे अभी हम जा रहे हैं POS में, तो मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, ये जो बटन है इसके अंदर लिखा हुआ लोड फॉर्म, किस पे, पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल का फॉर्म है, उस पर चले जाओ, ठीक है, उसको लोड कर दो। तो ये हम उस पेज को लोड करके तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट ऑफ सेल का पेज। ये इंपॉर्टेंट पेज है इसलिए ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ सेल का प्रोडक्ट। अब ये जो फॉर्म है ना इसमें देखें क्या है, ऑर्डर नंबर हमारा रैंडमली जनरेट हो के आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारी डाटाबेस से आ जाएगी, कैटेगरी भी डाटाबेस से आ जाएगी, क्वांटिटी हम ऐड करके कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो जो क्वांटिटी होगी, जो प्रोडक्ट होगी, उसके हिसाब से उसका आईडी भी आ जाएगा, और उसकी जो है टोटल प्राइस और यूनिट प्राइस दोनों हमारी आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कस्टमर का नाम लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, तो वो ऑर्डर हो जाएगा। व्यू ऑर्डर, जो उसके पुराने ऑर्डर देखने हैं तो हम व्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑर्डर आ जाएगा। चेकआउट करेंगे तो उसका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी बारी बारी इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट बिल को देखते हैं। कैलकुलेट बिल में हम क्या करें, यहाँ पे आए, कम्बो बॉक्स 2 से हमारे पास प्रोडक्ट नंबर आ गया, ठीक है। उधर से हमने क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स 1 से ले TXT क्वांटिटी से ले ली, डेल का ऑब्जेक्ट बनाया, DT ऑब्जेक्ट के जरिए हमने तमाम प्रोडक्ट्स ले ली, और उस प्रोडक्ट में से आईडी और सेल प्राइस लेके प्राइस को इसमें डाला स्ट्रिंग P में,
उसको यूनिट प्राइस में शो करवा दिया, और क्वांटिटी हमने ली थी उस पहले ही, उसको हमने ये कन्वर्ट 32 क्या है, ये हम उसको क्यू जो है, देखो क्यू क्या स्ट्रिंग है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, प्राइस को भी कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, टोटल किया, दोनों को प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद टोटल को हमने शो करवा दिया स्ट्रिंग में, और वो जो है ये टोटल प्राइस आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन जो है वो हम उसको शो करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद उसको प्राइस पता चल गई है। अब जो है, अब हम कस्टमर ने नाम लिखा और ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया। ऑर्डर नाउ में हम क्या करें, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में लिखी हुई है